राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की पहल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के लोक संस्कृति के प्रति लोक पर इगास पर्व पर छुट्टी घोषित किए जाने की घोषणा की है। सोशल मीडिया में ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी जानकारी दी। इगास पर्व इस बार देहरादून में कई भव्य कार्यक्रम उस पर आयोजित किए जाएंगे और इसके अलावा अनिल बलूनी अपने गांव में इगास पर्व मनाएंगे। प्रदेश सरकार ने छुट्टी की घोषणा कर दी है इगास पर्व पर। अनिल बलूनी ने इसकी पहल की थी, छुट्टी पर अवकाश घोषित किया जाए इसके लिए इनिशिएटिव लिया था और वो अपने गांव में इगास पर्व मनाएंगे। करने का काम हमारे राज्यसभा के सांसद और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रमुख हैं श्री अनिल बलूनी जी ने प्रयास किया। और जब उन्होंने पहली बार प्रयास किया था तो संबित पात्रा जी उनके गांव गए थे, उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था, लेकिन वो अपने गांव नहीं आ पाए। इस बार वो इगास में अपने गांव रहने वाले हैं और निश्चित रूप से जो हमारा लोक पर्व है उनका ये ध्येय है कि हमारी संस्कृति और हमारी जो परंपराएं हैं वो एक बार फिर से हमारे युवा पीढ़ी को स्थानांतरित हो। पर छुट्टी रहेगी। प्रदेश सरकार ने छुट्टी की घोषणा कर दी है, खुद मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की। अनिल बलूनी राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने इसके लिए पहल की थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, बहुत धन्यवाद उनका करते हैं कि उन्होंने ये फैसला लिया। मित्रों, पिछले कुछ वर्षों से मैं लगातार प्रयासरत रहा हूँ कि इगास को और धूमधाम के साथ मनाया जाए और मैंने ये भी फैसला लिया है कि मैं अपने गाँव में जाकर इगास को मनाऊँ। और मैं लगातार मेरा सब लोगों से ये आह्वान भी रहा है कि अपने पैतृक गांव में जाके इगास को मनाया जाए। आइए आपको पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की बात सुनाते हैं। और जब छठ पूजा पे अवकाश है और इगास पर भी हो गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 70 का संग्राम में अब बात पिथौरागढ़ की गंगोलीहाट विधानसभा की। इस सीट का अपना रोचक इतिहास है। यहाँ पिछले कई साल से भाजपा और कांग्रेस जीतते आ रहे हैं बारी बारी से, एक साल भाजपा एक साल कांग्रेस। मगर इस बार जनता का मूड क्या है, आज बात इसी पर। पिथौरागढ़ की गंगोलीहाट विधानसभा सीट अनुसूचित जात के लिए आरक्षित है। इस सीट पर मौजूदा समय में भाजपा का कब्जा है। चलिए आपको बताते हैं कि गंगोलीहाट विधानसभा सीट का सियासी इतिहास किस तरह से रहा है। इस सीट पर सबसे पहले 2002 में विधानसभा चुनाव हुआ था। 2002 में कांग्रेस के नारायण राम आर्या की जीत हुई थी, जबकि भाजपा के जोगाराम टमटा दूसरे स्थान पर रहे थे। 2007 में चुनाव में जनता का मूड बदला और भाजपा के जोगाराम टमटा विजयी हुए, जबकि कांग्रेस के नारायण राम आर्य चुनाव हार गए। 2012 के चुनाव में जनता ने फिर से बदलाव का मन बनाया और कांग्रेस के नारायण राम आर्य चुनाव जीत गए, जबकि भाजपा की गीता ठाकुर चुनाव हार गई। 2017 चुनाव में भाजपा की मीना गंगोला की जीत हुई, कांग्रेस के नारायण राम आर्य चुनाव हार गए। मीना गंगोला को यकीन है कि जनता इस बार भी भाजपा का ही साथ देगी। जो कार्य मैंने इन 4.5 सालों में किया, चाहे शिक्षा के स्तर पर हो, स्वास्थ्य का स्तर पर हो या सड़क कहूँ, पेयजल कहूँ, और बहुत अच्छा काम सरकार ने किया है और बहुत सहयोग मुझे जब भी मैं जो भी योजनाएं मैं लेकर के माननीय मुख्यमंत्री अपने तक ले गई, वो मेरे सब काम हुए। इस सीट का सियासी इतिहास बताता है कि जनता एक पार्टी पर भरोसा नहीं करती। 2002 से लेकर अब तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2 बार कांग्रेस और 2 बार भाजपा जीत दर्ज कर चुकी। ये साफ है कि पहाड़ की जनता के पास ज्यादा विकल्प नहीं है, इसीलिए वो कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा को वोट करती है। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी पहाड़ पर काफी सक्रिय है, इसीलिए जनता के पास एक और ऑप्शन भी है जो भाजपा और कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। एबीपी गंगा के लिए पिथौरागढ़ से योगेश पाठक की रिपोर्ट।